आज हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति का भाग 4। तो पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं दो अपरिमेय संख्या जिनका गुणनफल परिमेय है। तो पहले जान लेते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्या होती हैं जो जैसे √2, √3, पाई अपरिमेय संख्या हैं। और परिमेय संख्या हैं 2, 3, -5 आदि। तब कह रहे हैं दो अपरिमेय संख्या जिनका गुणनफल परिमेय है। तो दो अपरिमेय संख्या जिनका गुणनफल परिमेय जब होगा जब उनका मान परिमेय आएगा। तो पहला विकल्प में दे रखा है 2√4, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका मान आएगा अगर हम हल करें तो √2 गुणा √4, इसका हो गया √2 गुणा 2, तो आंसर हो गया 2√2, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट विकल्प है आपका ये, इसका हो जाएगा √3 गुणा √2, ये नहीं होगा। इसका हो जाएगा √ से बाहर 4 से आएगा 2, तो इसका होगा 2√5, ये नहीं हो सकता। आपका विकल्प डी को देखते हैं। तो डी है आपका √2 गुणा √2। तो जब रूट की रूट में गुणा होती है तो रूट खत्म हो जाता है, तो आपका आंसर आ गया 2। तो 2 एक परिमेय संख्या है। तो आपका विकल्प पहले में विकल्प डी सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक संख्या अपने 3/4 से 13 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। तो संख्या कोई भी हो सकती है, आप x मान लो। तो अपने 3/4 से, तो इसका मतलब x का 3/4 और अधिक कितनी है 13 अधिक है, तो +13 कर लेंगे। 3/4 x को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 3/4 x इक्वल टू 13। तो यहाँ 4, 4 एकम 4 में से 3 गए, तो आपके बचे x अपॉन 1x बच गया, तो x/4 लिख लेंगे और बराबर 13। तो 4 की गुणा हम 13 में करेंगे, 13 चौका 52, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 52। तो वह संख्या है आपकी विकल्प डी सही है। तो डी का मतलब 52 का 3/4 13 से अधिक वह संख्या कौन सी होगी, वह 52 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं 3√3 का परिमेयकरण गुणनखंड है। तो किसी का जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हमें करना है 1/√3 का परिमेयकरण गुणनखंड। तो करते क्या है, ये है अंश और ये है हर। तो हर के जो हर होता है उसकी अंश में गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे हर वाले मान से। जैसे 1 गुणा √3 अपॉन √3 गुणा √3, तो ये आपका हो गया √3/3। इसी प्रकार जैसे है 3√3 का परिमेयकरण, तो जो ऊपर ये है √3, इससे ऊपर नीचे गुणा होती है। तो कह रहे हैं का परिमेयकरण गुणनखंड होगा। तो परिमेयकरण गुणनखंड क्या होगा हमारा √3, क्योंकि हम अगर परिमेयकरण करते तो इस तरह तो करते √3 गुणा ऊपर भी √3, तो आपका हो जाएगा 9, क्योंकि √3 में गुणा करेंगे तो 3 आ गया और 3 3 9 और नीचे हो गया आपका √3। तो कह रहे हैं कि √3 की परिमेयकरण गुणनखंड है। तो जो 3 है जिससे हमने परिमेयकरण करा है वही आपका आंसर होगा, कह रहे हैं वो। तो आपका आंसर हो गया √3। आपका विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1010 को रोमन पद्धति में लिखो।
तो देखो रोमन पद्धति में किस तरह से लिखते हैं, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। तो आई बराबर लिखा जाता है, आई होता है हमारा 1, इसके बाद इस डबल आई, फिर ट्रिपल आई हो जाता है इस तरह, थर्ड, इसके बाद 4, ये होता है 4, ये होता है 5, ये होता है 5 वी। तो हमारा इम्पोर्टेंट होता है आई, वी और एक्स, जो इसके बाद आता है एक्स, इसके बराबर होता है हमारा 10। इसी प्रकार एल बराबर होता है 50 और एल बराबर होता है 50, सी बराबर होता है हमारा 100 और एम बराबर होता है हमारा 1000। तो हमें लिखना है यहाँ पे 1010। तो 1010 को पहले तोड़ लेंगे, इसे लिख लेंगे 1000 + 10, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो 1000 की वैल्यू हमारे पास, हमें पता है 1000 को m लिखते हैं और 10 को लिखते हैं हम x। तो इसे लिख सकते हैं हम mx। आपका विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। आपका विकल्प ए ठीक है। इस रोमन अंक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये रोमन अंक में किसी को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा था, हमने अंकों को रोमन में बदला था। अब रोमन को अंकों में बदलते हैं, देखो कैसे करते हैं। दिया है उसने m, c, m, x और c। तो अगर कहीं लिखा हुआ है m - c, तो इसको लिख सकते हैं हम cm। तो इसका मतलब हो गया आपका 1000 - 100, ये ऐसे बराबर लिख सकते हैं 900। इसी प्रकार हमारा कहीं लिखा हुआ है c - x, तो इसका मतलब होता है हमारा 100 - 10, इसे लिख सकते हैं हम लोग cx बराबर 90। तो अब हमें पता है m की वैल्यू हमारी है, मान रख लेते हैं m की वैल्यू हो गई 1000 प्लस सी, m की हमने वैल्यू लगा रखी है यहाँ पे 900 और हमारी एक्स सी की वैल्यू लिख रही है कि है आपकी 90। यहाँ पे हमने पहले ही वैल्यू निकाल के रख रखी है, देख लेते हैं। तो अब मान हो गया आपका 1990, तो ये हो गया आपका 1990। और विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है। तो पहला ए विकल्प ही आपका सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं 910 को रोमन पद्धति में लिखिए। तो इससे पहले हमने रोमन अंकों को बदला था अंकों में, अब इस बार हम अंकों को रोमन पद्धति में बदलते हैं। देखो कैसे। 910 से लिख सकते हैं हम 900 + 10। हमने पिछली बार बताया, क्योंकि हमें पता है c की वैल्यू है हमारी 100, m की वैल्यू है हमारी 1000, x की वैल्यू है हमारी 10। तो m - c, इसका मतलब हो गया 1000 - 100,
इसे लिख सकते हैं हम 900, इसको कह सकते हैं CM। और उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास है ही, x बराबर होता है 10, x की वैल्यू तो रख लेते हैं सीधा 900 की जगह रख दिया हमने, सीधी वैल्यू उठा के रख दी CM प्लस अब बची हमारी वैल्यू 10 की, 10 की वैल्यू होती है x। अब सारी वैल्यू की जगह कर देते हैं CMX। ये आपका हो गया आंसर। तो आपका विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें आपका विकल्प ए ठीक है, ए में दे रखा देखो CMX, तो आपका विकल्प ए सही है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू भाइयों।